वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय द डिफरेंट मेथड वो जानेंगे। पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हम मान लेते हैं लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, ये एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस। हमें पता है दिस इक्वेशंस एनी सिस्टम of linear equations can be written as Ax is equal to B, where A is matrix of coefficient X matrix of unknown और B matrix of constant। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम Ex इज इक्वल टू बी ले सकते हैं और डिपेंड करता है किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा। इफ पहला केस b इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ a 0, यदि हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ a भी 0 आ जाए तो इसका जो सिस्टम सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ a नॉन जीरो, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a नॉन जीरो आ जाए तो इसका यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ b also नॉन जीरो, डिटरमिनेंट्स ऑफ a नॉन जीरो, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? Let this equation 1, 2, 3। पहला स्टेप फर्स्ट, एलिमिनेट x1 from 1 and 2। Eliminate x1 from 1 and 3। इन दोनों में से x1 को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? पहला, इसके कोएफिशिएंट x1 और x1 के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है मल्टीपल डिवाइड या एडिशन करके। पहला स्टेप यही रहेगा। इनमें से जैसे ही हम इसमें से हमने x1 को एलिमिनेट किया तो x2 और x3 में इक्वेशन आ जाएगी। इसमें भी 1 और 3 में हमारे पास अगर हम x1 में को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन किस में आ जाएगी? x2 और x3 में। तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन आएगी और दो ही क्या आ जाएंगे? अननोन।
जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू अगेन, इससे हम x y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप्स यही रहेगा। और सेकंड स्टेप, solve the obtained इक्वेशन। इनको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उनको सोल्व करेंगे और वी गेट द वैल्यूज ऑफ x2 x3, इनकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 की भी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व कर, एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। Solve the following equation by Gauss elimination method. 2x plus y plus 4z is equal to 12. 4x plus 11y minus z is equal to 33. 8x minus 3y plus 2z is equal to 20. Let equation number 1, 2 and 3। पहला स्टेप जो रहेगा, एलिमिनेट x from 1 and 2। अब इसको एलिमिनेट करेंगे x को इन दोनों इक्वेशंस में से। तो कैसे करेंगे, लेट फाइंड r1। r1 मीन्स कोफिशिएंट of x in equation 2 divided by coefficient of x in equations 1, coefficient of x in equation number 2, 4 and first 2। तो हमारे पास ये r1 आ गया। r1 मीन्स रेशो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ये रेशो आ रहा, पहला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and subtracted from सेकेंड। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4x 11y माइनस z माइनस 33 माइनस 2 से मल्टीपल किया 4x 2y 8z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4x 11y z माइनस 33 माइनस 4x माइनस 2y माइनस 8z प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देन वी गेट 11y 4x से 4x कैंसिल माइनस 9z is equal to 9। टू वाई 11 9 आ जाएगा, ये 9y 9z is equal to 9।
y minus z is equal to 1. Let this equation is 4. Step second, वही steps होगा. Eliminate x from 1 and 3. तो क्या रेशियो रहेगा? मल्टीपल करोगे तो इसको मान लो R2 कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4. अब इसको 4 से मल्टीपल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है. मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट by 4 and subtracted from third, we get 8x minus 3y plus 2z minus 20 प्लस और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस कितना रेशियो जो आता 4 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशंस को. 8x minus 3y plus 2z minus 20 minus 8x minus 4y minus 16z minus 48 is equal to 0. 8x से 8x कैंसिल. minus 7y minus 14z माइनस प्लस आ जाएगा -20 y प्लस 2z 4 y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे. अब इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में से आपको y एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट y from 4 and 5. To eliminate y, find R3. R3 means coefficient of y in equations 5 divided by coefficient of y in equations 4. इक्वेशन 5 में कोएफिशिएंट क्या है? y का 1 तो 1 आ गया. नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन 4 फ्रॉम 5 वी गेट y plus 2z minus 4 minus y minus z minus 1 is equal to 0. y plus 2z minus 4 minus y plus z plus 1 is equal to 0. 3z is equal to 3, z is equal to 1. z की वैल्यू हमारे पास क्या है? अभी आप सॉल्व कर लेंगे किसी भी इक्वेशंस को. put the value of z in equation 4 and 5. 4 में पुट कर दो तो y को कैलकुलेट कर देंगे.
y minus z is equal to 1, z is equal to 1, y is equal to 2. Again put the value of x and y, we get x, y and z, we get the value of x. तो इस तरह से हम ये क्या मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम एक वेरिएबल की सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एक वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा, उसकी वैल्यू अभी वो पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी किसी थर्ड इक्वेशन में, यदि हम y और z को पुट करें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। पहला हमने किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड, अब हम कर रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। इसकी सहायता से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है, किसी भी दो इक्वेशन से हम x को एलिमिनेट करेंगे। दो इक्वेशन में पहला एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। इसके लिए ऑपरेटिंग इक्वेशन 2 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 1, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 13 माइनस 2 इंटू x प्लस y प्लस z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 13 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं 4। इक्वेशंस 1 2, अभी इसको नेमिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग इक्वेशंस 3 minus 3 times of equations first। 3x 4y plus 5z minus 40 minus 3x plus y plus z minus 9 is equal to 0। 3x 4y 5z minus 40 minus 3x minus 3y minus 3z plus 27 is equal to 0। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। 3x से 3x कैंसिल, 4y minus 3y y, 5z minus 3z 2z minus 13 is equal to 0। minus 13 is equal to 0। तो अगेन हमारे पास we have system of linear equations x plus y plus z is equal to 9। इस इक्वेशंस को ऐसे कैसे रख लिया। फिर minus 5y 2z is equal to minus 5 y plus
2z इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशंस, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक ये है। लेट दिस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमारे पास ये स्टेप रहेगा कि हम y को एलिमिनेट करेंगे 4 and 6 में से। 4 and 6 में से किसकी हेल्प से? 5 की हेल्प से। एलिमिनेट y फ्रॉम 4 and 6। x को एलिमिनेट किया हमने 2 और 3 से विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। y को एलिमिनेट करेंगे 5 की हेल्प से 4 and 6 में से। तो क्या बनेगा? यहाँ पे -5 है, हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए? या तो इसको -y में चेंज कर दो या फिर इसको कर दो चेंज, एक ही बात है। तो 4 में से सेपरेट करना आपको क्या? इक्वेशन 4 -1/5 ऑफ इक्वेशन 5। जैसे 1/5 किया तो आप इसको प्लस कर दो, y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y को ही एलिमिनेट करना। x प्लस y प्लस z -9 प्लस 1/5 ऑफ इक्वेशन 5 2z प्लस 5। ये क्या बन गया? x प्लस y प्लस z -9 मल्टीपल किया तो -y प्लस 2/5z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल, x प्लस 7/5z और -8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। x 7/5y इज इक्वल टू 0। और इसी तरह 6 में से एलिमिनेट करेंगे x प्लस y प्लस 6 में से y प्लस 2z -13 माइनस 1/5 माइनस प्लस, तो प्लस कर दो 1/5 -5y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2z -13 माइनस y प्लस 2/5z और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई इक्वेशंस? y से y कैंसिल, 2z 12/5z -12 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप्स वही है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करेंगे। जो इक्वेशन आएगी वहां से फिर एक सिस्टम बन जाएगा। वो सिस्टम को हम पहली इक्वेशन ये रखेंगे, उसको नेमिंग करेंगे 4, 5, 6 और 4, 5, 6। अब में से y को एलिमिनेट करना है, अब फिर z को एलिमिनेट करना है। z को एलिमिनेट करेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास फिर चेंज हो जाता है। किसमें? तो सिस्टम जो है वो रिड्यूस टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूस टू। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी?
4 5 6। अब ये इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा था, इसकी जगह पे क्या बन गई, फोर्थ इक्वेशन रिड्यूस हो गई थी, x प्लस 7/5z इज इक्वल टू 8 माइनस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू -5 और 12/5z इज इक्वल टू 12। 6 7 8 9 नेमिंग दे दो इसको 7 8 9। अब 7 और 8 में से आपको z को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ 9। जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे हमारे पास x y z की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। एलिमिनेट z from 7 and 8 with the help of 9। x प्लस 7/5z माइनस 8। अब इसको z को एलिमिनेट करना है तो इसको कितने से मल्टीपल करें, 7/5 आ जाए, 7/5 आ जाए तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/12, 12 से कैंसिल, 7/5 आ जाएगा, माइनस 7/12, 12/5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7/5 z माइनस 8, जैसे ये कैंसिल हुआ 12 से माइनस 7/5 z माइनस माइनस प्लस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह एलिमिनेट करेंगे हम 8 में से z को विद द हेल्प ऑफ 9, माइनस 5y, सिमिलरली माइनस 5y प्लस 2z प्लस 5 माइनस, अब 2 चाहिए, इसको कितने से मल्टीपल करें, 2 आ जाए तो 5 भी कैंसिल होना चाहिए और यहाँ पर 2, 5/6 तो माइनस 5/6 12/5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 5y प्लस 2z माइनस प्लस 5 माइनस 2z 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2z से 2z कैंसिल तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 और y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर 9 को फ्रॉम 9 से सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फ्रॉम 9 12/5 z इज इक्वल टू 12 एंड z इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। दिस मेथड इज नाउन एज Gauss-Jordan method to solve the system of linear equations. Thank you.